नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आप देख रहे हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमने स्टार्ट कर लिया है। कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला होता है द बॉडी विच रिप्रेजेंट्स द ओपन टू क्लोज रेंज। बॉडी में क्या होता है? ओपन और रेंज, ओपन और क्लोज होता है। यानी अगर कोई भी बॉडी बना है तो उसमें ओपन होगा और क्लोज होगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ये हैमर पैटर्न हम बता रहे हैं, यहाँ पे ये ओपन है और ये क्लोज है। ये ओपन है और ये क्लोज है, नीचे से ऊपर की ओर होगा ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। और रेड कैंडल जहाँ बनता है वहाँ पे होगा पहले, यहाँ पे होगा क्लोज, यहाँ ओपन, यहाँ पे होगा ओपन और यहाँ होगा क्लोज। तो रेड कैंडल में अपोजिट होगा और ग्रीन कैंडल में जैसा होगा कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ नीचे से ओपन हो रहा है, ऊपर में क्लोज हो रहा है। रेड कैंडल में ऊपर से क्लोज होगा, नीचे ओपन होगा। ये हुआ बॉडी के बाद। अब द वीक बोलते हैं इसको। द वीक होता है शैडो दैट इंडिकेट्स द इंट्राडे हाई एंड लो। वीक किसको बोलते हैं? वीक होता है ये वाले वीक, ऊपर और नीचे वाले को वीक बोलते हैं। ये जो बॉडी के ऊपर और नीचे है इसे वीक कहा जाता है। ये इंट्राडे हाई लो बता रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कलर के बारे में। विच रिवील्स द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट मूवमेंट। अगर ग्रीन कोई हाई वाइट बनाता है, ग्रीन बनाता है, इसका मतलब मार्केट में तेजी है। और अगर कोई रेड बनाता है इसका मतलब है मार्केट में मंदी है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो विच रिवील्स द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ए ग्रीन और वाइट बॉडी इंडिकेट्स ए प्राइस इंक्रीज while a red और black body shows price decrease। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। पहला 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बता रहे हैं। पहला है हैमर। हैमर कब बनता है? ये देखिए रेड 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 गिरा हुआ है और अचानक एक हैमर बना। हैमर मतलब हथौड़ी की तरह बना है, ये हथौड़ी की तरह बनाएगा। जब ऐसा बनेगा इसका मतलब है कि रिवर्सल होगा। यानी रिवर्सल का मतलब है मंदी था, गिरावट थी, अब ये हैमर बना है, इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ से तेज़ी होगी। सेलर्स लोग अब थक चुके हैं यहाँ पे। अब सेलर्स जो है अब यहाँ पे बन गए हैं बायर्स, और बायर्स जब बने हैं तो यहाँ से तेज़ी देखने को मिलती है। इसी को हैमर बोलते हैं। यानी एक हथौड़ी है, ये एक हथौड़ी हैमर कहलाता है। हैमर जब बनता है तब तेज़ी होती है। The hammer candlestick pattern is form of short body with long lower wick and is found at the bottom of the downward trend. A hammer shows that although there were selling pressure during the day, ultimately a strong buying pressure drove the price back up. The color of the body can vary, but green hammer indicate a strong bull market than red hammers। तो रेड जब बनता है ग्रीन हैमर, हैमर रेड भी बन सकता है, तो ये तेज़ी का डायरेक्शन होगा, पोटेंशियल डायरेक्शन है कि तेज़ी होगा। अब हम दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आते हैं। यह है इन्वर्स हैमर। इन्वर्स हैमर यहाँ पे अब देखिए ये इन्वर्स हैमर बन गया है। यानी वहाँ पे हैमर का जो मुंह था, वो जो शैडो था वो नीचे की ओर था, यहाँ पे शैडो ऊपर की ओर होगा, तो इसको भी इन्वर्स हैमर बोलते हैं। जब इन्वर्स हैमर बनेगा तो तेज़ी का कैंडल बनेगा, यानी तेज़ी आएगी मार्केट में। तो सिमिलर बुलिश पैटर्न इज द इन्वर्टेड हैमर, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट द अपर वीक इज लॉन्ग। अपर वीक लॉन्ग रहेगा, वाइट द लोअर वीक इज शॉर्ट। इट इंडिकेट्स a buying pressure followed by selling pressure that was not strong enough to drive the market price down. The inverse hammer suggests that buyers will soon have control the market। तो बायर्स जो है तुरंत मार्केट को कंट्रोल करेंगे, तब ये इन्वर्स हैमर
बनता है, इसमें पोटेंशियल डायरेक्शन रहता है अप साइड का। अब हम तीसरा हैमर में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, यानी एक छोटा कैंडल बना है रेड और दूसरा बड़ा है ग्रीन कैंडल जो इससे बड़ा है, यानी इनगल्फ कर लिया है, यानी इसको खा गया है। इसको खाने का मतलब है इनगल्फ कर लिया है, अपने में समा लिया है। अब यहाँ से तेज़ी का मोमेंटम रहेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इज फॉर्म ऑफ टू कैंडलस्टिक्स। द फर्स्ट कैंडल इज शॉर्ट red body that is completely engulfed by a larger green candle. Although the second day open lower than the first, the bullish market pushes the price up, culminating in an obvious win for buyer. तो आप 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हम बताएं। पहला बताएं हैमर, हैमर यानी हथौड़ा, हथौड़ा बन गया यानी तेज़ी होगी। ये हथौड़ा बना, एक तेज़ी देखो देखने को मिल रही है। दूसरा उल्टा हथौड़ा, जिसको इन्वर्स हैमर बोलते हैं। इन्वर्स हैमर उल्टा हथौड़ा बन रहा है, इसका मतलब भी तेज़ी रहेगा, तेज़ी बनेगी। और तीसरा बुलिश इंगल्फिंग, यानी रेड कैंडल समा गया है ग्रीन कैंडल में, इनगल्फ कर लिया है, खा गया है, तो अब यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये हुआ बुलिश इंगल्फिंग। तीसरा पर्सिंग लाइन। पर्सिंग लाइन क्या होता है? देखिए पर्सिंग लाइन है स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी, फर्स्ट बार बन गया है। द क्लोज ऑन द सेकेंड बार मस्ट बी मोर देन हाफ वेज अप एंड बॉडी ऑफ द फर्स्ट बार। फर्स्ट बार का बॉडी का हाफ होना चाहिए, ये रेड कैंडल का हाफ होना चाहिए। रेड कैंडल जो बना है इसका हाफ होगा, तो ये इसको बोलते हैं पर्सिंग लाइन। द पर्सिंग लाइन इज ऑल्सो टू वीक स्टिक पैटर्न मेड अप ऑफ ए लॉन्ग रेड कैंडल फॉलोड बाय लॉन्ग ग्रीन कैंडल। देयर इज यूजुअल सिग्निफिकेंट गैप डाउन बिटवीन द फर्स्ट कैंडलस्टिक क्लोजिंग प्राइस and the green candlestick opening. It indicates a strong buying pressure as the price is pushed up to above the mid price of the previous day. तो ये जब पर्सिंग लाइन बनेगा, आप देखिए रेड कैंडल का आधा होना चाहिए ग्रीन कैंडल, तो इसको पर्सिंग लाइन बोलेंगे। तब ये जब बनता है यानी तेज़ी बन सकती है। रिवर्सल सिग्नल आफ्टर ए डाउन ट्रेंड हो रहा था, अब एक रिवर्सल सिग्नल है कि यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट कैंडल के बारे में आते हैं। नेक्स्ट कैंडल है मॉर्निंग स्टार। ये सारे नाम जापानीज नाम हैं, जापान के लोग इसे यूज करते थे, इसीलिए इसे जापानीज नाम की तरह आप देख रहे होंगे। इसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये छोटा सा जो कैंडल बना है ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार बनेगा तो क्या होगा? तेज़ी होगा। देखिए तेज़ी हुआ है अगले। द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंसिडर्ड इज ए साइन ऑफ होप इन ए ब्लिक मार्केट डाउन ट्रेंड। देयर इज 3 स्टिक पैटर्न, 1 शॉर्ट बॉडीज candle between a long red and a long green. Traditionally, the star will have no overlap with the longer bodies as the market gaps both on open and close. It signals that selling pressure of the first day is subsiding and bull market is on the horizon. तो जब ब्लू मॉर्निंग स्टार बनेगा, ये देखिए एक रहेगा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, उसके बाद बड़ा सा बना है रेड कैंडल, उसके बाद छोटा सा ये बना है हैमर टाइप से, इन्वर्स हैमर टाइप से, और फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। तो जब ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है छोटा सा, आप देखिए बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया है, और ग्रीन कैंडल फिर बना है छोटा सा एक रेड कैंडल, यानी सेलर उतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, सेलर का उतना पोटेंशियल नहीं है वहाँ पे टिके रहने का,
अब यहाँ पे बायर आ गए हैं और बायर जो है बड़ा कैंडल बनाया है, ग्रीन का कैंडल बन रहा है। यानी जब भी मॉर्निंग स्टार बनेगा ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में बनेगा और यहाँ से फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये हुआ मॉर्निंग स्टार। तो हम बीच बीच में रिवाइंड भी करा रहे हैं। पहला हम डिस्कस किए थे हैमर यानी हथौड़ा। हथौड़ा हमने डिस्कस किया। हथौड़ा जब बनेगा तो आएगा तेजी, ये रहा हथौड़ा। उसके बाद हमने बनाया उल्टा हथौड़ा। उल्टा हथौड़ा कर दीजिए, इसको इन्वर्स हैमर बोलेंगे। ये इन्वर्स हैमर जब बनेगा तब तेजी आएगी। तीसरा हमने बताया बुलिश इनगल्फिंग, यानी जब जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल से बड़ा एक ग्रीन कैंडल बन गया है, यानी इनगल्फ कर लिया है। सेलर को बायर ने हैक कर लिया है। बायर अब तेज़ी से मार्केट में आ गए हैं, सेलर अब पीछे भाग रहे हैं, तो यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट लाइन हमने बताया पर्सिंग लाइन। पर्सिंग लाइन यानी रेड कैंडल का आधा होगा ग्रीन कैंडल, इसे पर्सिंग लाइन बोलेंगे। और हमने लास्ट अभी जो बताया मॉर्निंग स्टार, यानी सेलर अब यहाँ से भाग चुके हैं। सेलर जो है उतना उनके पास पोटेंशियल नहीं है टिके रहने का, सेलर भाग गए हैं, अब आ गए हैं बायर, तो बनेगा मॉर्निंग स्टार। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर क्या है? आप देखिए यहाँ 3 वाइट सोल्जर दिख रहा है, तुरंत बन रहा है, 1 2 3। तो ये 3 वाइट सोल्जर है। 3 वाइट सोल्जर जब बनेगा बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट में तेज़ी रहेगी। द 3 वाइट सोल्जर पैटर्न एक्योर्स ओवर 3 डेज। 3 डेज में बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंजिक्यूटिव लॉन्ग ग्रीन और वाइट कैंडलस्टिक विथ स्मॉल विक। तो ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, वाइट कैंडल भी बन सकता है। वाइट कैंडल बहुत जगह यूज होता है और हम लोग इंडिया में ग्रीन कैंडल यूज करते हैं। विथ स्मॉल विक बना हुआ है, विच ओपन्स एंड क्लोज प्रीवियसली हायर देन प्रीवियस डे। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दैट occurs after a downtrend and shows a steady advance on buying pressure। जब इस तरह का 3 वाइट सोल्जर बनेगा इसका मतलब है तेज़ी आएगी। 1 2 3 3 ग्रीन कैंडल रेगुलर बना हुआ है। देखिए अब तीसरा चौथा बन गया है, फिर से ग्रीन कैंडल। जब 3 वाइट सोल्जर बनेगा तब फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। 6 बियरिश, ये था सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं जिसे आपको जानना चाहिए। पहला है हैंगिंग मैन। ये देखिए हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन ऊपर में बनेगा, इसका मतलब है मार्केट में फिर से गिरावट आएगी। तो हैंगिंग मैन क्या बोलता है? द हैंगिंग मैन इज ए बियरिश इक्विवेलेंट ऑफ ए हमर। इट हैज़ द सेम शेप but forms at the end of an uptrend. It indicates that there is a significant well sell-off during the day, but the buyers were able to push the price up again. The large sell-off is often seen as the indication that the bulls are losing control of the market. तो देखिए जब जब ये बना है, आप देखिए यहाँ पे बन रहा था ग्रीन कैंडल, बायर थे एक्टिव, 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 रेगुलर ग्रीन कैंडल बना है। अब टॉप में बन गया है हैंगिंग मैन। जब भी हैंगिंग मैन बनेगा यहाँ से गिरावट चालू हो गई है, 1 2 ये गिरावट चालू हो गई है। तो जब भी हैंगिंग मैन हथौड़ा की तरह रहेगा ये, और ऊपर में बन रहा है, देखिए टॉप में बन रहा है, इसका मतलब है गिरावट चालू होगा। हैंगिंग मैन। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या है? देखिए उल्टा हथौड़ा बनेगा, उल्टा हैमर बन रहा था यूनिवर्स हैमर, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा ऊपर में। द शूटिंग स्टार इज द सेम शेप एज द इन्वर्टेड हैमर but it formed in an uptrend. It has a small lower body and long upper week. Usually the market will gap slightly higher on opening and rally to an intraday high before closing at a price just beneath the or like a star falling to the ground. तो स्टार फॉलिंग टू द ग्राउंड की तरह दिख रहा है। ये देखिए तेजी था,
एक कैंडल, दो कैंडल, 3, 4, 5, 6 ग्रीन कैंडल बना हुआ है, लेकिन ऊपर में बन गया है ये, और ऊपर में जब बना है तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार इन्वर्स हैमर की तरह बना है, और तब यहाँ से धड़ाम से तेजी की मंदी देखने को मिलेगी, गिरावट आएगी, 1, 2 इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये हुआ शूटिंग स्टार। bearish engulfing, a bearish engulfing pattern occurs at the end of an uptrend. The first handle has a small green body that is engulfed by a subsequent long red candle. It signifies a peak or slowdown of price movement and in a sign of immediate impending market downturn. The lower and second candle goes, the more significant the trend is likely to be. देखिए किस तरह से ऊपर की ओर बना है। ग्रीन मार्केट तेजी में था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल बना हुआ था। अब यहाँ पे ऊपर में टॉप में देखिए ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने खा गया, इनगल्फ कर लिया, इसीलिए इसे बोल लेते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। जब ऐसा बनेगा फिर मार्केट में धड़ाम से गिरावट आएगी, तो ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। अब हमने मॉर्निंग स्टार को किया था, अब यहाँ इवनिंग स्टार भी बन रहा है। द इवनिंग स्टार इज 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इक्विवेलेंट टू द बुलिश मॉर्निंग स्टार। It is a form of short candle sandwich between a long green candle and large red candlestick pattern. It indicates the reversal of an uptrend and is particularly strong when the third candlestick erases the gains of the first candle. तो फर्स्ट कैंडल इवनिंग स्टार, हमने मॉर्निंग स्टार डिस्कस किया था, ये इवनिंग स्टार है। मार्केट में तेजी थी, आप देखिए ग्रीन कैंडल बना था, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में एक ऊपर में एक छोटा सा इवनिंग स्टार बन गया, यानी तेजी अब गायब हो गई। जो बायर थे अब बन गए सेलर और ये गिरावट आ गई, 1, 2 पोटेंशियल डायरेक्शन में गिरावट होगी। 3 ब्लैक क्राउज देखिए जब बनेगा। अब वहाँ पे हमने 3 वाइट शोल्डर का बात किए थे, ये क्राउज हो गया, वहाँ शोल्डर थे यानी वहाँ पे बायर थे, अब यहाँ सेलर आ गए हैं, इसलिए क्राउज हो गया, कौवा हो गया है ये। The 3 black crouch candlestick pattern comprises of 3 consecutive long red candle with short or non-existent wick. Each sessions open at a similar price to the previous day, but selling pressure pushes the price lower and lower with each close. Traders interpret this pattern as the start of the bearish downtrend, as the sellers have overtaken the buyers during 3 successive trading sessions. तो ये देखिए मार्केट में तेजी थी, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रीन कैंडल बने थे रेगुलर 5 दिन, लेकिन अचानक फिर क्या हो गया, ये 3 क्राउज बन गए, 1, 2, 3 और फिर धड़ाम से मार्केट नीचे। रेगुलर जो है 3 क्राउज कौवे बने और मार्केट को गिरा दिए। डार्क क्लाउड नाम से ही डर लगता है, डार्क क्लाउड। द डार्क क्लाउड ओवर द candlestick pattern indicate the bearish reversal. A black cloud over the previous day's optimism. It comprises 2 candlestick red candlestick which open up above the previous green body and close above the midpoint. It signals that the bears have taken over the sessions, pushing the price sharply lower. If the wick of the candle are short, it suggests that the downturn is extremely decisive. तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे बना है, क्लोजिंग प्राइस बना है, ये ओपन प्राइस यहाँ हुआ था, लोएस्ट प्राइस यहाँ पर था। अब यहाँ पे क्या हो गया, डार्क क्लाउड हो गया, यानी ये जो कैंडल बना था इससे बड़ा एक ग्रीन रेड कैंडल बन गया है, यहाँ ओपन प्राइस हो गया है और यहाँ क्लोज प्राइस हो गया। ये जो बना है कंफर्मेशन दे रहा है कि अब यहाँ से गिरावट चालू होगा, तो इसे बोलते हैं डार्क क्लाउड ओवर। डार्क क्लाउड कवर बन गया। तब अब आपको समझना है 4 कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे डोजी बोलते हैं। डोजी जब बनता है, आप देखिए यहाँ डोजी बना है, पोटेंशियल डायरेक्शन, डोजी पैटर्न इसे बोलते हैं। व्हेन द मार्केट ओपन्स एंड क्लोज आर ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस पॉइंट,
The candlestick resembles a cross or pull sign. Traders should look out short and non-extended body with wick of varying in length. The doji pattern conveys the struggle between buyers and sellers. That sellers result in no net gain or either side. Along a doji neutral signals, but it can be found reversal patterns such as bullish morning star and bearish evening star. तो डोजी जब बनेगा यानी ना जो तो ज़्यादा तेज़ी रहेगी ना तो ज़्यादा मंदी रहेगी। ये बना है देखिए इन्वर्स हैमर, ये बना है देखिए इवनिंग सुपर शूटिंग स्टार। अब यहाँ पर ये बना डोजी, ये ग्रीन भी बना है, रेड भी बना, यानी मार्केट में ना तो ज़्यादा बायर्स हैं और ना तो ज़्यादा सेलर्स हैं। बायर्स ना तो मार्केट को ऊपर ले जा पा रहे हैं और ना तो सेलर्स नीचे ले जा पा रहे हैं। तीसरा नेक्स्ट हम बनाते हैं स्पाइनिंग टॉप। स्पाइनिंग टॉप में भी देखिए ये लट्टू की तरह घूम रहा है, ये सारे जापानीज नाम है। द स्पाइनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है शॉर्ट बॉडी सेंटर्ड बिटवीन वीक ऑफ इक्वल लेंथ। द पैटर्न इंडिकेट्स indecision in the market, resulting in no meaningful change in price. The bull sent the price higher while the bearish pushed it low again. यानी बुल्स ने भी कोशिश किया, बेयर्स ने भी कोशिश किया, बायर ने भी कोशिश किया, सेलर्स ने भी कोशिश किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। स्पाइनिंग टॉप्स आर ऑफन इंटरप्रेटेड एज ए पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन और रेस्ट फॉलोइंग ए सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड or downtrend. It owns the spinning top. A relatively benign signals, but they can be interpreted as signs of things to come, as it is signifying that current market pressure is losing control. तो ये बनेगा स्पाइनिंग टॉप, बायर्स भी नहीं है, सेलर्स भी नहीं है, और ये बीच में कैंडल बना। देखिए वीक, इसके वीक बड़े बड़े हैं, ऊपर में भी है नीचे भी है, और बीच का इसका बॉडी है। फॉलिंग थ्री मेथड्स जब बनेगा क्या होगा? थ्री मेथड्स फॉर्मेशन पैटर्न्स आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ करंट ट्रेंड, बी इट बेयरिश और बुलिश। द बेयरिश pattern is called falling three methods. It is form a long red body followed by three small green bodies and another red body. The green candles are well contained within the range of the bearish bodies. It shows the traders that the bulls do not have enough strength to reverse the trend. तो यहाँ पे bulls जो है ज़्यादा हेवी नहीं है, यानी ये देखिए इसको बोलते हैं कैंडल किस तरह से बना है, फॉलिंग थ्री मेथड्स है। 1 2 3 कैंडल यहाँ बना था छोटा छोटा, एक बड़ा रेड कैंडल बना, फिर 3 कैंडल बने 1 2 3, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक छोटा सा बना, फिर इससे बड़ा बना, फिर छोटा हो गया, तो इसको बोलते हैं थ्री मेथड्स, फॉलिंग थ्री मेथड्स है ये। राइजिंग थ्री मेथड्स का मतलब क्या हुआ? द अपोजिट इज ट्रू फॉर द बुलिश पैटर्न कॉल्ड द राइजिंग थ्री मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न। इट कंप्रोमाइजेज द थ्री short red sandwich within the range of the 2 long greens. The pattern shows traders that despite some selling pressure, buyers are retaining control of the market. सेलिंग प्रेशर के बावजूद बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं, बायर्स खरीदारी कर रहे हैं। ये देखिए एक था ग्रीन कैंडल, 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल है यहाँ पे बने थे, फिर अचानक सेलिंग आया, 1 2 3 सेलिंग आया, देखिए रेड कैंडल बना है, लेकिन बायर्स ने फिर कंट्रोल कर लिया, ये बड़ा सा देखिए कैंडल बन गया है, इसलिए इसे बोला जाता है राइजिंग थ्री मेथड्स। ये राइजिंग थ्री मेथड्स हैं। ये सारे जानकारी हमने आपको दिया, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत काम आएगा। फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।